सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार। नमः त्रियोग समारिके नमः त्रियोग समारिके। अनादिकाल से हम सभी मिथ्यात्व भाव करते हुए वस्तु को यथार्थ ना जानते हुए वस्तु जैसी है उसको वैसी ना मानकर उसको अन्यथा जानकर अन्यथा रूप परिणमित होते हुए अनादिकाल से इस संसार में दुख उठा रहे हैं और भ्रमण कर रहे हैं। ऐसी कोई गति नहीं है चारों गतियों में, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई काल नहीं है कि जहां हम ना गए हों, जिसको हमने ना भोगा हो। प्रत्येक गति को, प्रत्येक क्षेत्र को, तीनों लोक में आपको जो भी जगह दिखाई देती है उसमें एक अंश मात्र ऐसी जगह नहीं है कि जहां हमने कभी जन्म ना लिया हो और उस जगह का हमने कभी भोग ना किया हो। और फिर भी हम ऐसा जानने के बाद भी मिथ्या भ्रम से जिस जगह को पाते हैं उसी जगह में अपनत्व कर लेते हैं, जिस गति को पाते हैं उसी गति में, उसी पर्याय में अपनत्व मानकर इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं। तो हमको समझाने के लिए इस समता षोडशी के माध्यम से हमको ये समझाया गया है कि वास्तव में वस्तु का स्वरूप क्या है, वास्तव में वस्तु कैसी है और हम कैसी मान रहे हैं, हमारे दुख का कारण क्या है, हमको क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमको किस दिशा में जाना चाहिए। इन सब बातों का बोध कराने के लिए हम समता षोडशी के माध्यम से विचार कर रहे हैं। इन सब बातों का हम समता षोडशी के माध्यम से विचार करते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले हम एक बार समता षोडशी का पाठ करेंगे। जो चर्चा अब तक हुई है उस चर्चा को लक्ष्यगत करते हुए, उस चर्चा को ज्ञान में रखते हुए इसका हम पाठ करेंगे तो उसको पढ़ने का आनंद भी आएगा। और देखो, मैं पहले भी कहा था, एक बार फिर से कह रहा हूं कि ये रचनाएं ऐसी रचनाएं हैं जो हमको समता भाव रखना सिखाती हैं, जो हमको दुख से निकालकर सुख के मार्ग पर लाती हैं, जो हमको वास्तव में वस्तु स्वरूप क्या है उस वस्तु स्वरूप से हमारा परिचय कराती हैं। इसीलिए ये रचनाएं हमको कंठस्थ होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम लोग बहाने लगा लें। पहले ही मैंने बात कही थी ये कि हमको याद नहीं होता, हमारी बुद्धि इतनी नहीं है, अब हमारी एज इतनी हो गई है। यदि हम नई एज के होते, युवा होते, तो हम याद ही कर लेते। अब तो हम पे याद नहीं होता है। तो ये सिर्फ हमारे बहाने मात्र हैं। ऐसे लोगों के लिए जो बहाने लगाते हैं उनके लिए मैंने एक बार यहाँ पर नहीं कहीं पर एग्जाम्पल दिया था कि जो एजेड लोग हैं, जिनकी एज काफ़ी हो गई है, उनको अपने परिवारजन, अपने रिश्तेदार
अपनी पत्नी के रिश्तेदार, अपनी पत्नी के परिवार वाले, सब कुछ यथावत, कौन चाचा, कौन मामा, कौन मामा का मामा, कौन चाचा का चाचा, कौन बेटा, कौन पुत्र, कौन क्या, नहीं सब कुछ यथा योग्य याद रहता है। तो आपको जब इतना सब कुछ याद रह सकता है तो आपको ये भी याद रह सकता है। लेकिन रुचि अनुयायी वीर है कि रुचि के अनुसार ही वो वीर काम करता है, रुचि के अनुसार ही वो उपयोग काम करता है। आप अपनी रुचि कहाँ लगा रहे हो ये उसका सूचक है। यदि आपको ये याद नहीं होता है और आपको बाह्य लौकिक चीजें याद हो जाती हैं, इसका मीन्स है कि आपकी रुचि उधर है, इधर आपकी रुचि नहीं है। इससे पता चलता है कि आपको आत्मा की महिमा नहीं है, आपको सम्यक दर्शन की महिमा नहीं है, आपको धर्म की महिमा नहीं है। इसलिए ये चीजें याद होनी चाहिए और ये चीजें अंत समय में हमको काम भी आएंगी। तो इसका एक बार पाठ करते हैं, आप सभी साथ में दोहरा सकते हैं और मुझे उम्मीद भी है कि आप सबको याद हो गया होगा इतने दिनों में। सम्यता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो, नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देख अहो, क्यों पर लक्ष्य करे रे मूरख, तेरे से सब भिन्न अहो, देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न अहो, नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो, पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो, करके मूर कल्पना मिथ्या, तू ही व्यर्थ आकुलित हो, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के गेय अहो, हो निरपेक्ष करो निज अनुभव, बाधक तुमको कोई न हो, तुम स्वभाव से ही आनंद में, पर से सुख तो लेस न हो, झूठी आशा तृष्णा छोड़ो, जिन वचनों में चित्त धरो, परिद्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो, नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, भेद ज्ञान ध्रुव दृष्टि धरो, जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो, दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो, कुछ विकल्प यदि आवे तो भी, संबोधन समता में हो। भाई समस्या यही है कि हम खुद पर दया नहीं करते और पर दया करने चले जाते हैं। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि पहले अपने पर दया करो, कि तुम अपने शुद्धात्म तत्व को अनादि काल से संसार में भ्रमण करा रहे हो, उसको संसार दुखों के सागर में डाल रहे हो, उसको ना जाने कौन कौन सी पर्याय में दुखी करके आए हो। तो पहले तुम खुद को दुखी कर रहे हो, खुद की आत्मा को, उसको दया करो पहले और धर्म आराधन करो। विकल्प आ भी रहे हैं तो उनको आने दो, उस समय संबोधन अपना समता में रखो कि अपने आप के परिणाम समता में रहें, और उसी की कलाम यहाँ इतने दिनों से सीख रहे हैं। यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो, नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेद न हो, हीन भाव जीवों के लख कर, ग्लानि भाव नहीं मन में हो, कर्मोदय की अति विचित्रता, समझो स्थिति करण करो।
अरे कलुषिता पाप बंधिका, कारण लख कर त्याग करो। आलस्य छोड़ो बनो उद्यमी, परसा है कि चाह न हो। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। आत्र ध्यान कर बीज दुखों के, वो ना तो अविवेक अहो। धर्म ध्यान में चित्त लगाओ, होए निर्जरा बंध न हो। करो नहीं कल्पना असंभव, अब यथार्थ स्वीकार करो। आल उदासीन हो पर भावों से, सम्यक तत्व विचार करो। तजो संग लौकिक जीवों का, भोगों के अधीन न हो। सुविधाओं की दुविधा त्यागो, एकाकी शिव पंथ चलो। एकाकी शिव पंथ चलो। हमने यहाँ तक पिछले 15 दिनों में हमने यहाँ तक की चर्चा की कि वास्तव में हम अपने कलुषित परिणामों को छोड़ें, अपने इष्ट अनिष्ट मान्यता को छोड़ें, परद्रव्यों का दोष न देखें, अपने को ज्ञान मात्र देखें, ज्ञों में अपना उपयोग ना लगावें। ज्ञ आते हैं तो आने दें, जाते हैं तो जाने दें। उन ज्ञों से अपना कोई संबंध नहीं है इस प्रकार, और ना ये मुझ में कुछ करने वाले हैं। इस प्रकार से हम विचार करते हुए जो होता है उसे होने दें, होने को स्वीकार करें और खुद पे दया करके हम अपने परिणाम समता में रखें। इस प्रकार की विचारों के साथ समता भाव को कैसे रखा जाए, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। अभी हम लास्ट का छंद पढ़ते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। अति दुर्लभ अवसर आया है, अति दुर्लभ अवसर पाया है। जग प्रपंच में नहीं परो, करो साधना जैसे भी हो। यह नर भव अब सफल करो, करो साधना जैसे भी हो। यह नर भव अब सफल करो, यह नर भव अब सफल करो। कि अति दुर्लभ अवसर आया है, कि हम विचार करें वास्तव में कि कितना दुर्लभ अवसर हमने पाया है। इतनी दुर्लभता हमने पाई है कि इतनी दुर्लभता पाना एक बहुत कठिन कार्य है, बहुत दुर्लभतम कार्य है। मीस ऐसा कार्य है कि जो बार बार नहीं होता, वो सदियों में कभी होता है, ऐसा मान लो। जैसे कहते हैं ना कि लौकिक में कहते हैं कि ये घटना तो सदियों पहले हुई थी, सदियों में कभी ये घटना होती है। ऐसा जो ये संयोग बैठते हैं लौकिक में, तो बोलते हैं कि भाई चंद्र और राहु और इनका संबंध ऐसा सदियों में एक बार होता है, तब ऐसी घटनाएं होती हैं। तो वैसा मान के चलो कि अनंत काल में कभी ऐसा दुर्लभ अवसर मिलता है कि मनुष्य पर्याय भी मिल जाए, जैन कुल भी मिल जाए, जिनवाणी भी मिल जाए, और अपनी अनुकूलता भी मिल जाए इतनी, और उसको समझाने वाले मिल जाए, देवसाल गुरु का सच्चा स्वरूप मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। इतनी दुर्लभता बड़े दुर्लभतम संयोग से मिलती है। आपको हमको पता नहीं है कि हमारा कैसा पुण्य का उदय है, आपको हमको पता नहीं है कि हमने कैसे परिणामों से पर्याय को पाया है, हमने कितने उत्तम परिणाम किए हैं तब हम इस पर्याय में आए हैं, हमको इसका भान नहीं है। अरे जहां दो इंद्रिय पर्याय को पाना इतना दुर्लभ है, वह मनुष्य पर्याय को पाना कितना दुर्लभ है। यदि हम निगोज से लेके और मनुष्य पर्याय तक की सारी पर्यायों का एक बार विचार करने बैठे, तो वास्तव में पता चले कि ये जो हमको अवसर मिला है वो कितना दुर्लभ है। पहली बात तो निगोज से निकलना ही दुर्लभ है।
निगोज से निकल जाए तो निगोज से निकलना ऐसा बताया कि जैसे चने के बाहर से चना भूनते समय चने का उछल जाना बाहर, कि जैसे वो दुर्लभ है वैसे ऐसा दुर्लभ है यहाँ पे निगोज से निकलना इतना दुर्लभ है। और निगोज से निकलकर एक इंद्रिय पर्याय भी पाली। निगोज में भी एक इंद्रिय पर्याय थी। उसके बाद जो पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक जीव हैं, स्थावर कायिक जीव हैं, उनमें अनंत काल बिता लिया। उसके बाद फिर बड़ी दुर्लभतम संयोग से द्विंद्रिय पर्याय मिली, तीन इंद्रिय पर्याय मिली। एक एक इंद्रिय का मिलना कितना दुर्लभ हो रहा है। एक एक इंद्रिय बढ़ रही है हमारी, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, जो हमारा शौसम बढ़ रहा है ज्ञान का, जो हमारे ज्ञान की व्यक्तता बढ़ रही है, वो एक एक व्यक्तता पाना कितना दुर्लभ है। दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय में आना बहुत दुर्लभ, तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय में आना बहुत दुर्लभ, चार इंद्रिय से पांच इंद्रिय में आना बहुत दुर्लभ, पांच इंद्रिय में असंगी से संगी आना बहुत दुर्लभ, उसमें तिर्यंश से निकलना बहुत दुर्लभ, नरक से निकलना बहुत दुर्लभ, देवगति भी पाली तो भी कुछ नहीं कर सकते, और मनुष्य पर्याय पाना उसमें भी दुर्लभ। और मनुष्य पर्याय तो इस विश्व में जो हमको विश्व दिख रहा है, उस विश्व में अरबों लोगों ने पाली। मनुष्य पर्याय भी इतनी दुर्लभता तो सबने पाली। जो अन्यमति हैं उन्होंने भी मनुष्य पर्याय को पाया, उन्होंने भी इतनी दुर्लभता पाली। लेकिन हमने तो उससे भी अधिक जैन कुल में जन्म, सच्चे देवशास गुरु का समागम, यथा योग्य बुद्धि, इतने अनुकूल संयोग कि हम धर्म आराधना कर सकें, सब कुछ हमने पा लिया। लेकिन हम विचार ही नहीं करते, हमको लगता ही नहीं है कि वो दुर्लभता है। हमको ऐसा लगता है कि मिल गई मनुष्य पर्याय, मिल गई। अरे यह जीव जिस पर्याय को पाता है उस पर्याय में तन्मय हो जाता है। नरक में जिसने भावना भाई मानुष तन को पाने की, भजन आता है ना, नरक में जिसने भावना भाई मानुष तन को पाने की, और मानुष तन को पाके भूल गया कि नरक गति के दुख कैसे हैं। और जब नरक गति में दुख थे तब भावना कर रहा था कि मनुष्य पर्याय को पाऊं तो धर्म आराधना करके मैं अपना कल्याण कर लूं, और मनुष्य पर्याय को पाके मनुष्य पर्याय में तन्मय हो गया यह जीव। जिस पर्याय में जाता है यह जीव उसी में तन्मय हो जाता है। इसकी देखो एक छोटी सी कहानी आती है, आपने सुनी होगी, कि एक राजा थे, उस राजा को उस राजा को किसी अब्धिज्ञानी मुनि ने बताया कि आपकी 2 दिन बाद मृत्यु होगी, और 2 दिन बाद जब आपकी मृत्यु होगी तो आप अपने ही घर के गटर में उसके कीड़े बनोगे, उस शौचालय में जाके उसके कीड़े बनोगे गंदगी के। तो राजा को बहुत घृणा आई कि अरे, मैं इस मनुष्य पर्याय को छोड़ के एक गंदगी का कीड़ा बनूंगा, वो भी इसी घर में। तो उसने अपने बेटों से कहा, अपने राजकुमारों से कहा कि 2 दिन बाद जब मेरी मृत्यु हो जाए तब मैं इस गंदगी में ही आपको कीड़ा मिलूंगा, तो मुझे वहां से मार के उस पर्याय से मुझे मुक्त कर देना। मुझे उस गंदी पर्याय में नहीं रहना, मुझे घृणित पर्याय में नहीं रहना है। तो राजकुमार ने कहा कि ठीक है पिताजी। 2 दिन बाद जब उसकी मृत्यु हुई और वो उस गंदगी में कीड़ा बना, और जब वो राजकुमार उसको मारने की उद्यत हुए तो उस गंदगी में और अंदर घुस गया। मत अब उसने उस गंदगी की पर्याय को अपने रूप मान लिया कि यही मेरा है, यही सर्वस्व है मेरे लिए। तो विचार करें कि हम भी ऐसी ऐसी पर्याय में तन्मय होके आए हैं, और हम ऐसे ऐसे निदान कर लेते हैं कि ना जाने कैसी कैसी पर्याय में जाना पड़े हमको। ऐसे एक जिनागम में कथा आती है कि एक व्यक्ति अपनी स्त्री में इतना आसक्त था, इतना आसक्त था, इतना आसक्त था कि जब उसका मरण हो गया तो उसी स्त्री के बालों में जुआ जुआ रूप से उत्पन्न हो गया, जुए की पर्याय में। इतना आसक्त है यदि तो इसी में, तो इसी में रहे। पहले मैंने आपको बताया था ना कि आप जिस चीज में आसक्त हो, आप पे कंदमूल नहीं छोड़े जा रहे हैं, आप यदि आलू खाने में, कंदमूल खाने में आसक्त हो तो आपको प्रकृति ऐसी व्यवस्था कराएगी कि आप उसी के जीव बन के रह जाओगे। आपको कपड़ों में आसक्ति है, मकान में आसक्ति है, आपको जिस चीज में आसक्ति है, आपको धन में आसक्ति है, जिस चीज में आपको आसक्ति है उस रूप कीड़ों में, कपड़े रूप कीड़े में, धन के कीड़े में, मकान में, कहीं पर आप उसी रूप होके रह जाओगे। तो आप विचार करो, आप कितनी दुर्लभ अवसर मिला है,
और आप दुर्लभ अवसर का कैसा उपयोग कर रहे हो। अति दुर्लभ अवसर पाया है, जग प्रपंच में नहीं परो। कि भाई तुमने इतना दुर्लभ अवसर पाया है, अब इन जग के प्रपंचों में नहीं पढ़ो, इन संसार के प्रपंचों में नहीं पढ़ो। अनादिकाल से अब तक तुम इन संसार के प्रपंचों में पढ़ते आ रहे हो, लेकिन अब इन संसार के प्रपंचों में नहीं पढ़ो। अरे विचार करो महापुरुषों को, विचार करो सतियों का, कि जिन्होंने ऐसे दुर्लभ अवसर को पाकर अपना कल्याण कर लिया, तो हम भी ऐसे दुर्लभ अवसर को पाकर अपना कल्याण करें। कि अरे हमने मनुष्य पर्याय के साथ ऐसा उत्तम जिन शासन पाया है, ऐसा उत्तम जिन धर्म पाया है, कि जिसको पाना हर किसी के बस का नहीं है, जिसको पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। ऐसी दुर्लभता हमने पाई है। यदि हमने वो पर्याय, यदि वो अवसर व्यर्थ गंवा दिया, तो ऐसा अवसर बार बार मिलना संभव नहीं है। अरे विचार तो करें कि ज्ञानी जीव, महापुरुष, सतियां कैसा विचार करती थी जिन धर्म को पाने पर। उनको जिन धर्म नहीं मिलता था, जिन धर्म में यदि उनको जिन धर्म दूर जाता दिखता था, तो उनका कैसा विचार आता था। आपने पढ़ी होगी प्रथम योग में कथा रानी चेलना की, कि जब उसके विवाह का समय आया, तो किसी मंत्री ने ये कहकर कि राजा सैनिक तो बहुत जिन धर्मी जीव है, जिन धर्म का अनुयायी है, ऐसा उसके बारे में काफी बढ़ा चढ़ाकर बताकर उसका विवाह राजा सैनिक से करा दिया। और जब वो वहां राजमहल में पहुंची और उसने जब वहां देखा कि यहाँ तो दूर दूर तक जिन धर्म का नाम भी नहीं है, यहाँ तो दूर दूर तक जिन धर्म को मानने वाला, जिन धर्म को सुनने वाला, जिन धर्म की उपासना करने वाला और जिन धर्म की जिनवाणी में सुनाने वाला कोई नहीं है, तो उसकी कैसी पीड़ा थी। आपने प्रथम योग में पढ़ा हो, तो वो उसमें विचार करती है, उसने उससे विचार करती थी कि मेरे लिए भयंकर से भयंकर कष्ट सहन कर लूं आ जाए तो वो उत्तम है। वो विचार करती थी कि संसार में संतान रहित होकर बांझ के नाम से संबोधित होना श्रेष्ठ है, जलती ज्वाला में विद्ध होकर भस्मीभूत हो जाना श्रेष्ठकर है, विष का पान करके प्राण त्याग करना भी हितकर है, भयंकर विषेरे सर्प से दंश घात से मृत्यु वर्ण कर लेना श्लाघनीय है, परंतु जिन धर्म रहित एक क्षण मात्र का जीवन भी मेरे लिए व्यतीत करना संभव नहीं है। वो विचार करती थी। विचार तो करें हम, अब क्या विचार करते हैं और वो क्या विचार करती थी सतियां, महापुरुष क्या विचार करते थे और हम ऐसे दुर्लभ अवसर को पाकर भी क्या विचार करते हैं। अरे वो विचार करती थी कि ऊंची चोटी से कूदकर समुद्र के गर्भ में डूबकर तलवार के आघात से मृत्यु को स्वीकार करना मुझे स्वीकार है, उसको मैं अच्छा समझती हूँ, लेकिन जिन धर्म के रहित एक क्षण मात्र का जीवन भी मुझे कदापि स्वीकार नहीं है। ऐसी जिन धर्म की महिमा थी, ऐसी उनके मन में, ऐसे उनके परिणामों में जिन धर्म के प्रति विनय थी, जिन धर्म के प्रति आदर था, जिन धर्म की महिमा थी, देवशास्त्र गुरु की महिमा थी, ये दुर्लभ अवसर की महिमा थी, ये दुर्लभ अवसर का जो उसने पाया था। तो हम विचार तो करें हम क्या कह रहे हैं कि आज हमको सब चलता है, जिनवाणी सुनने को मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो नहीं मिली। हमको लगता नहीं कि आज जिनवाणी सुनने को नहीं मिली तो पता नहीं क्या हो गया। अरे जैसे भोजन करने को ना मिले हम दुखी हो जाएं, उससे ज्यादा जिनवाणी सुनने को ना मिले, जिनवाणी का रसपान ना मिले तो हमको दुखी होना चाहिए, तो हमारी रुचि शो कही जाएगी। यदि संयोग से ऐसे संयोग बैठ गए, आपको जिनवाणी सुनने को मिल गई, आपने सुन लिया, नहीं मिली नहीं सुना, यदि इस प्रकार के या विचार हैं, तो वास्तव में आपको जिन धर्म की रुचि नहीं है, वास्तव में आपको जिनवाणी माँ की, देवशास्त्र गुरु की महिमा नहीं है, वास्तव में आपको शुद्धात्म द्रव्य की महिमा नहीं है, वास्तव में दुर्लभ अवसर को आप व्यर्थ में गंवा रहे हो। ये दुर्लभ अवसर का ये समय भी आप उपयोग में नहीं ले रहे हो, यदि आपकी रुचि इस ओर नहीं है तो। हम विचार तो करें हम क्या कह रहे हैं। अति दुर्लभ अवसर पाया है, जग प्रपंच में नहीं परो। और हम प्रति समय जग प्रपंच में पड़े हुए हैं, परद्रव्य मुझ में कुछ कर दे, मैं परद्रव्य में कुछ कर दूं, ये इसमें लगे हुए हैं। और जबकि आचार्य भगवंत तो कहते हैं कि परद्रव्य और आत्म तत्व में कोई संबंध ही नहीं है, किसी प्रकार का संबंध नहीं है। वो कुछ मुझ में कर दे, मैं कुछ में कर दूं, ऐसा कर्ता कर्म का संबंध ही नहीं है हमें। आचार्य अमरसन देव ने
सर्व शुद्धि ज्ञान अधिकार में एक कलश लिखा, 200 नंबर का कलश। उसमें उन्होंने लिखा कि पर द्रव्य और आत्म द्रव्य में कोई संबंध नहीं है। वो कर्ता कर्मत्व होके एक दूसरे का कुछ कर दें, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उनमें कर्तत्व कर्मत्व संबंध का अभाव है, कर्ता कर्म संबंध का अभाव है। इसीलिए आत्मा पर द्रव्य का कुछ कर दे, ऐसी संभव नहीं है कि आत्मा पर द्रव्य कुछ कर नहीं सकता। पर द्रव्य और आत्म द्रव्य का ना नाता है, कर्तत्व भोक्तृत्व नहीं सौख्य दाता है। पर का कर्तत्व आत्मा को रंच भी नहीं, कर्ता और कर्म का संबंध भी नहीं। व्यवहारे मूर जीव पर द्रव्य का करता, ज्ञानी ही जानता आत्म द्रव्य अकर्ता। कि ये व्यवहार मूल जो जीव है वही पर द्रव्य का करता फिर बनता फिरता है, पर द्रव्य का करता बन बन का अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहा है। लेकिन आचार्य भगवंत समझा रहे हैं हमको कि वास्तव में पर द्रव्य और आत्म द्रव्य का कोई नाम नहीं है, कोई संबंध नहीं है। कर्ता कर्म ना कर्तत्व ना भूतत्व कुछ भी नहीं है पर द्रव्य, ना पर द्रव्य में मेरा कर्तत्व चलता है ना भूतत्व चलता है, और ना पर द्रव्य का मुझ में कर्तव्य भोक्तृत्व चलता है। हम विचार तो करें, अच्छा भगवंतों की बात भी हम नहीं मानते, उनकी बात पे विश्वास ही नहीं करते अभी हम कैसे अज्ञानी जीव हैं। हम कहाँ क्या कर रहे हैं, क्या परिणाम कर रहे हैं, क्या भाव कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे, हम उस पर विचार ही नहीं करते। अरे केवली भगवानों की, आचार्य भगवंतों की सुनो तो सही। वो तुम्हारे कल्याण के लिए उन्होंने ये जिनवाणी रची है। हम पर करुणा करके उन्होंने हमको ये जिनवाणी माँ दी है, और हम उसको ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं। वास्तव हमको ऐसा लगता है कि हमको ये चीजें ऐसी मिल गई हैं। हम विचार नहीं करते कितनी दुर्लभता से मिली हैं। ये चीजें मिलना इतना संभव नहीं है भाई। आज आप ही विचार कर लो कि पूरे विश्व में इतने मनुष्य हैं, उसमें से कितने मनुष्य इस जिनवाणी माँ का रसपान करते हैं, कितने मनुष्यों को जिनवाणी माँ को सुनाने वाले मिलते हैं, कितने मनुष्यों को सच्चा जिन धर्म मिलता है, कितने मनुष्यों को देवसा गुरु का सच्चा स्वरूप समझने में आता है, समझाने वाले मिलते हैं। आप विचार तो करो कि आप अभी जो आपको विश्व दिख रहा है, उस विश्व में आप कंपेयर करो कि आपको कितनी दुर्लभता प्राप्त हो गई है। लेकिन नहीं, हमको तो भोगों में रुचि लगती है। हमको तो ऐसा लगता है कि उसके पास बंगला है, मेरे पास बंगला ही नहीं है। उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मेरे पास गाड़ियां ही नहीं है। उसके पास इतने बड़े बड़े विषय भोगों को भोग रहा है, मेरे पास विषय भोग ही नहीं है। और इसी में दुखी हो रहे हैं, आकुलित हो रहे हैं। जबकि भाई ये सारी व्यवस्था तो कर्म की है। ये सारी व्यवस्था तो कर्म बनाता है, ये सारी व्यवस्था तुमने नहीं बनाई है। इस व्यवस्था को बनाने वाले तुम नहीं हो, इसको बनाने वाला तो कर्म है। तुम जिस व्यवस्था को बनाने वाले हो उस व्यवस्था को तो बनाओ, और उस व्यवस्था को समझाने वाले तुमको मिले हैं कि व्यवस्था कैसी है। इसलिए हम उस व्यवस्था को बनाएं, उस व्यवस्था में अपना उपयोग लगाएं। अति दुर्लभ अवसर पाया है, ये अवसर खोने योग्य नहीं है। अरे ये अवसर तो ऐसा है जैसे चिंतामणि रत्न मिल गया हो, कल्प वृक्ष मिल गए हों, ऐसा है। लेकिन हम चिंतामणि रत्न को कौओं को भगाने में यूज में ले रहे हैं। ऐसे दुर्लभ अवसर को हम जग के प्रपंचों में पढ़कर, विषय भोगों में पढ़कर व्यर्थ में खो रहे हैं। जैसे वो चिंतामणि रत्न को, रत्न से कोई कौओं को भगाए तो उसको आप मूर्ख ही कहोगे कि ये मूर्ख व्यक्ति है। कितनी बड़ी मूर्खता कर रहा है कि चिंतामणि रत्न को कोय को भगाने में पाषाण समझ के, उसको पत्थर समझ के उसको व्यर्थ में गमा रहा है। वैसे ही हम भी बड़े मूर्ख जीव हैं। अरे उसको तो वो चिंतामणि रत्न मिला तो उसके कर्म की वजह से मिल गया, और वो व्यर्थ कर रहा है उसको, तो शायद उसका पाप का उदय है इसलिए व्यर्थ कर रहा है, उस संयोग का वियोग होना है इसलिए कर रहा है। लेकिन हमारा शुद्धात्म तत्व, हमको ये दुर्लभ अवसर मिल गया है, हमें मनुष्य परिवार को व्यर्थ में ना जाने दें। यदि हमने मनुष्य परिवार को व्यर्थ में जाने दिया
तो भवों भवों तक दोबारा ये पर्याय मिले इसकी संभावना नहीं है। कह नहीं सकते कि पर्याय हमको दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसलिए जितना हो सकता है इसी पर्याय में अपना कल्याण कर लो। यदि इस पर्याय को अपने कल्याण में लगा लिया और इस भव में कार्य पूर्ण ना भी कर पाए तो आगे के भवों में कार्य पूर्ण कर लोगे। सम्यक दर्शन ग्रहण ना भी कर पाए इस भव में और उस योग्य पात्रता अपनी पका ली तो अगले भव में सम्यक दर्शन भी पालोगे। लेकिन पात्रता ही नहीं पकाई, पुरुषार्थ ही नहीं किया, उसको उद्यम ही नहीं किया, विषय भोगों में लगे रहे, जग के प्रपंचों में पड़े रहे, तो ये पर्याय चली जाएगी और दोबारा मिलने वाली नहीं है। पता नहीं कहाँ नरक निगोद में चले जाओगे। अरे विचार तो करें कि ज्ञानी जीव भी अनादिकाल से भ्रमण करते हुए नरक निगोद में घूमते हुए आए हैं और उन्होंने अपना कल्याण किया तो मुक्ति मार्ग पे गए, तो मुक्ति को पाया, मुक्ति वधु का वर्ण किया। यदि हम भी अपना कल्याण करें, उपयोग को स्व सिद्धांत तत्व को लक्ष्य में लें और अपनी गाथा दृष्टा स्वभाव को जाने समझें, उसमें लीन रहें, उसको अपना उपयोग लगाएं, तो वास्तव में हम भी मुक्ति वधु का वर्ण कर सकते हैं। और हमको प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि हम दुखी हैं, फिर भी हमको लगता नहीं कि हम दुखी हैं। इसलिए कह रहे हैं कि अति दुर्लभ अवसर पाया है, जग प्रपंच में नहीं परो, करो साधना जैसे भी हो, यह नरभव अब सफल करो। कि तुम धर्म साधना करो, धर्म आराधना करो, जैसे हो वैसे करो। जैसे आचार्य भगवान तो कहते हैं कि यदि मरकर भी तुम सम्यक दर्शन ग्रहण करो तो मरकर भी सम्यक दर्शन ग्रहण करना। आचार्य अमृतचंद देव, आचार्य कुंदकुंद देव कह रहे हैं हमसे कि मरकर भी सम्यक दर्शन ग्रहण करना पड़े तो मरकर भी सम्यक दर्शन ग्रहण करना, लेकिन सम्यक दर्शन ही करने योग्य है। जग के प्रपंचों में पढ़ना योग्य नहीं है, विषय भोगों में पढ़ना योग्य नहीं है। ये जैसे बने वैसे साधना करो, लेकिन साधना करो, उसके बिना कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। करो साधना जैसे भी हो, कि जैसे बने वैसे, जितना बने उतना, जैसे बने वैसे, जितना बने उतना साधना करो। करो करो भाई, धर्म साधना करोगे तो ही कार्य की सिद्धि हो पाएगी, तभी इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता है। यदि विषय भोगों में, जग के प्रपंचों में इस पर्याय को व्यर्थ गंवा दिया तो कार्य की सिद्धि तो छोड़ो, ये पर्याय भी नहीं मिलेगी। नरक निगोद में चले गए यदि एक बार आप निगोद में, तो वहां से भी निकलना संभव नहीं है। विचार करें, अति दुर्लभ अवसर पाया है, जग प्रपंच में नहीं पड़ो, करो साधना जैसे भी हो, यह नर भव अब सफल करो। ये नरभव जो तुमने पा लिया है, इस भव को सफल करो। इस भव की सार्थकता सम्यक दर्शन पाने में है, इस भव की सार्थकता विषय भोगों में लगने में नहीं है, जग के प्रपंचों में पढ़ने में नहीं है, संयोगों को जुटाने में नहीं है। कि संयोगों को जुटाने का कितना भी प्रयास कर लो, जो संयोग है उसका तो वियोग होगा ही होगा। वो संयोग शाश्वत नहीं है, वो संयोग हमेशा रहने वाला नहीं है। वो संयोग आज तुमको कर्म की वजह से मिल गया तो कल उसका वियोग तो होगा ही। इस विश्व में जितने भी संयोग मिल रहे हैं, ये देह का भी हमको संयोग मिला है तो देह का भी एक दिन वियोग होगा, ये भी शाश्वत रहने वाली नहीं है। तो भाग के जितने भी संयोग हैं वो कोई भी संयोग शाश्वत नहीं है, और हम प्रति समय उनको ही जुटाने में लगे रहते हैं, उन्हीं को बचाव करने में, उन्हीं को अपने पास संजो के रखने में, उसी में अपने मानव भव को व्यर्थ गंवा रहे हैं। इसीलिए नर भव की, मनुष्य भव की सार्थकता, इसकी सफलता तभी है जब आप इन संयोगों से ना जुड़ के, इन संयोगों व वियोगों के काल में भी अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को देखो कि संयोग हुआ तो मेरे स्वभाव में कुछ वृद्धि नहीं हो गई, और वियोग हुआ तो मेरे स्वभाव में कुछ घट नहीं गया। मेरा स्वभाव तो संयोग के काल में ही वैसा ही है और वियोग के काल में ही वैसा ही है। ना संयोग ने मेरे स्वभाव में कुछ किया, ना वियोग ने मेरे स्वभाव में कुछ किया। इसीलिए संयोग वियोगों में अपने इष्ट अनिष्ट बुद्धि को छोड़ो और अपनी गाथा इष्ट स्वभाव की ओर लक्ष्य करो। करो साधना जैसे भी हो, कि जैसे भी हो वैसे अपने स्वभाव की ओर लक्ष्य तो करो। अपने स्वभाव को जानो तो सही कि क्या है शुद्धात्म तत्व।
आयु तो बस मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरो धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुक्ति है मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। इसी में लगे हुए हैं हम कि सुखी मैं दुखी मैं धनवान मैं गरीब मैं कुरूपवान मैं रूपवान। इसी में आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, मनुष्य आपको व्यर्थ गंवा रहे हैं इन्हीं में लग के। विचार तो करो भाई, ये सब कर्माधीन व्यवस्था है। यही तुम कुरूप हो तो कर्म की व्यवस्था है, नाम कर्म ने तुमको ऐसा बनाया है। तुमने पहले ऐसा कर्म बांधा है कि वो उदय में आके तुम कुरूप हुए हो। तुम यदि रूपवान हो तो वो भी कर्म की व्यवस्था है, तुम धनवान हो तो वो भी कर्म की व्यवस्था है, तुम गरीब हो तो वो भी कर्म की व्यवस्था है, तुम तुमको सुख आवास हो रहा है तो वो भी कर्म की व्यवस्था है, और तुम दुखी हो रहे हो तो वो भी कर्म की व्यवस्था है। लेकिन वास्तव में सच्चा सुख क्या है उसको पता तो करो। वास्तव में सच्चा सुख है क्या, और उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, उसको कैसे प्राप्त करें उस सुख को। उस सुख की प्राप्ति का ही उपाय बता रहे हैं संत षोडशी में। संत षोडशी का प्रत्येक छंद आपको सुख की प्राप्ति का उपाय बता रहा है कि वास्तव में सुख की प्राप्ति का उपाय क्या है, उस सुख को कैसे पाया जाए, समता भाव में कैसे रहा जाए। संयोग वियोगों के काल में, ऐसी महामारी के काल में, ऐसे दुखों के काल में, दुख रूपी संयोगों में हम किस प्रकार सुखी रह सकते हैं, किस प्रकार समता भाव धारण कर सकते हैं, किस प्रकार अपने ज्ञाता स्वभाव को लक्ष्य में ले सकते हैं। इन बातों पर यहाँ विचार किया जा रहा है, इन बातों को यहाँ समझा जा रहा है। इन बातों पर विचार तो करें। बिना तत्व विचार किए तो सम्य दर्शन के अधिकारी भी नहीं हो आप, तत्व विचार नहीं करोगे। तत्व विचार करने वाला ही सम्य दर्शन का अधिकारी है, वरना सम्य दर्शन का अधिकारी नहीं है। यदि आपको सम्य दर्शन लेना है, सम्य दर्शन की महिमा यदि आपको आई है, आपके अंतरंग में सम्य दर्शन की महिमा ही नहीं आई, तो सम्य दर्शन पाने का पुरुषार्थ तो क्या करोगे। इसलिए सम्य दर्शन की महिमा को जानो, सम्य दर्शन की महिमा को जानकर सम्य दर्शन पाने की उद्यत हो जाओ। आलस छोड़ो बनो उद्यमी, कि आलस को छोड़ दो, प्रमाद को छोड़कर पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ करके जैसे बने वैसे साधना करके यह नरभव अब सफल करो, यह नरभव अब सफल करो। और कोई कुछ करने जैसा कार्य नहीं है, एकमात्र यही कार्य करने वाला है कि नरभव को हम सफल कर लें। बाकी तो प्रत्येक कार्य लौकिक के हमने सारे अनंत बार किए हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हमने आज तक ना किया हो। अनंत काल से, अनादि काल से हम अनंत काल में भ्रमण करते आ रहे हैं। हमने अनंतों काल गंवा दिए भ्रमण करते करते, और प्रत्येक कार्य हम कर चुके हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं, ऐसी कोई पर्याय नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसको हमने ना भोगा हो, जिसको हमने ना पाया हो। तो इसीलिए भाई जैसे बने वैसे साधना करो और नरभव को सफल करो। अति दुर्लभ अवसर आया है, जग प्रपंच में नहीं पड़ो, करो साधना जैसे भी हो, यह नरभव अब सफल करो, यह नरभव अब सफल करो। आप सब इस पर विचार करें, तत्व चिंतन करें, और तत्व चिंतन करते हुए अपने उपयोग को अपने लक्ष्य में लेकर अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। बाकी की चर्चा कल करेंगे। कल इसको एक बार पूरा इसका सार देखेंगे, फिर अगली रचना लेंगे, एक बहुत सुंदर रचना लेंगे एक और, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।